शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। This divine grace AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवास आदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है चैतन्य चरितामृत कक्षा में। और चैतन्य चरितामृत आदि लीला पढ़ रहे हैं। आदि लीला में पहला अध्याय और आज श्लोक संख्या 64 है। इस प्रकार से है, भक्त गण हय द्विविध प्रकार, परिषद गण एक साधक गण आर। से भक्त गण हय द्विविध प्रकार, परिषद गण एक साधक गण आर। से भक्त गण हय द्विविध प्रकार, परिषद गण एक साधक गण आर। तो somebody wants to repeat, he or she can. कोई रिपीट करना चाहता है तो अच्छा है। Nobody. Okay. Translation. Such pure devotees are of two types: personal associates, that is parisads, and neophyte devotees, that is sadhakas. तो हमने कल बात करी थी कि जो भक्त लोग होते हैं, भागवतम का पहले स्कंद का 13वें अध्याय का और 10वां श्लोक है, जिसमें विदुर जी और युधिष्ठिर महाराज की चर्चा चल रही है। तो इसमें जो भगवान है ये बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बता रहे हैं इसमें कि जो संत होते हैं वो संत अपने आप में ही तीर्थ स्थान होते हैं और अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं। तो इस पे हमने बताया था, कोई भी तीर्थ है वो तीर्थ इसलिए पवित्र होता है क्योंकि उस तीर्थ में भगवान के भक्त रहते हैं, उस तीर्थ में संत जन रहते हैं और संत जन इतने पवित्र होते हैं कि वो किसी भी तीर्थ को पवित्र बना सकते हैं। और खुद ही संत किसी तीर्थ से कम नहीं होते। अगर हमने किसी तीर्थ का दर्शन किया या किसी संत का दर्शन किया, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, बशर्ते वो संत ढोंगी नहीं होना चाहिए। अगर कोई ढोंगी और पाखंडी संत है फिर तो उल्टा होगा। तीर्थ दर्शन करने के बजाय हमें पापों का दर्शन मिलेगा। लेकिन अगर सच में वो संत है तो उस संत को देख के हमारा हृदय साफ हो जाएगा, हमारे हृदय में शुद्धता आएगी, हमारे हृदय में विनम्रता आएगी और भगवान के प्रति हमारा झुकाव हो जाएगा ऐसे संत को देख के। और ऐसे संत की पहचान क्या है? ऐसा संत हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहता है, ऐसा संत हमेशा भगवान का गुणगान करता है, ऐसा संत कभी भी अपनी इंद्रियों की तृप्ति नहीं करता है, अपनी डिमांड्स नहीं करता है, केवल भगवान का नाम लोगों तक पहुंचाता है, दूसरों की सेवा करता है, सर्व करता है। तो जो ये संत है, ये संत किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं, ये हमने कल कहा था। और ये शुद्ध होते हैं, बहुत प्योर होते हैं। आज कह रहे हैं आगे कि जो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं ना, ये दो तरह के हैं, दो प्रकार के हैं। एक होता है भगवान के निजी पार्षद और दूसरे होते हैं नव दीक्षित भक्त। एक तो होते हैं जो प्योर डिवोटी, जो भगवान के साथ ही रहते हैं, पर्सनली भगवान के साथ रहते हैं, इसलिए लिखा हुआ है पर्सनल एसोसिएट्स। भगवान के पार्षद जो हर समय उनके धाम में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। भगवान अगर अवतार लेके नीचे आते हैं तो ये पार्षद भी नीचे आते हैं, भगवान इस धाम से चले जाते हैं तो पार्षद भी उनके साथ चले जाते हैं। और दूसरे होते हैं नियोफाइट डिवोटीज। नियोफाइट मतलब जो साधक है, जो भक्ति तो जानते हैं, जीवन का उद्देश्य समझ गए हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधक है। हम लोग साधक हैं, हम साधक भी नहीं है। साधक तो वो है जो जेन्युइनली सीरियसली भक्ति कर रहा है, वो साधक है। हम साधक भी नहीं, साधक से भी नीचे। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो पढ़िए इसके तात्पर्य।
हरि बोल. Can anybody read this? Perfect servitors of the Lord are considered his personal associates, whereas devotees endeavoring to attain perfection are called neophytes. Among the associates, some are attracted by the opulences of the personality of Godhead, and others are attracted by a neutral love of Godhead. The former devotees are placed in the realm of Vaikuntha to render devotional devotional service, where the latter devotees are placed in Vrindavan for the direct service of Sri Krishna. हरि बोल. तो जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त, जो कि उनके निजी संगी माने जाते हैं. और देखो, दो बातें. एक तो है जो परफेक्ट है, जिसने परफेक्शन प्राप्त कर लिया, जिसने पूर्णता प्राप्त कर ली, वो एक तरह के भक्त हो गए. और दूसरे वो भक्त हैं जो पूर्णता को प्राप्त करने के लिए एंडेवर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं पूर्ण होने के लिए. तो उनको नियोफाइट कहते हैं. तो जो पार्षद हैं, इन पार्षद में भी दो तरह के, मतलब काफी तरह के हैं, लेकिन मोटा मोटा देखें तो कुछ लोग भगवान के सौंदर्य द्वारा आकर्षित होते हैं, भगवान के ऑपुलेंस द्वारा, भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवत्ता है, उसको देख के आश्चर्यचकित होते हैं. लेकिन कुछ लोग भगवान के प्रेम से आश्चर्यचकित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. तो जो ऑपुलेंस से, यानी कि जो ऐश्वर्य से प्रभावित होते हैं, वो बैकुंठ में जाते हैं लक्ष्मी नारायण की सेवा करने, बैकुंठ में विष्णु की भक्ति करने जाते हैं. और जो प्रेम वाले भक्त हैं, वो प्रेम वाले भक्त वृंदावन में डायरेक्ट श्री कृष्ण की सेवा में जाते हैं. तो भगवान के भी दो तरह के भक्त हो गए, एक जो विष्णु भक्त जो बैकुंठ जाते हैं, और दूसरे प्रेमी भक्त जो वृंदावन जाते हैं. तो जो स्पिरिचुअल अबोर्ड है, आध्यात्मिक जगत है, ये कई भागों में डिवाइडेड है. इसमें से बहुत सारे बैकुंठ हैं, और इन बैकुंठ के बीच में सबसे ऊपर, जैसे कमल होता है, कमल की बहुत सारी पंखुड़ियां होती है, लेकिन कमल के बीच में एक पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो बीच का जो प्लेस है, पंखुड़ियां तो सारी बैकुंठ हो गई, इन पंखुड़ियों के बीच में एक रहता है डंठल टाइप का. तो ये जो है, ये गोलोक वृंदावन धाम. तो जो ऐश्वर्य से प्रभावित होते हैं, वो इन पंखुड़ियों में रहते हैं. पिस्टिल, सॉरी प्रभु कह रहे हैं, उसको पिस्टिल बोलते हैं बीच में. तो वो जो पिस्टिल है, वो बैकुंठ के, ये गोलोक वृंदावन के समान है. बाकी जो पंखुड़ियां हैं, ये पंखुड़ियां बैकुंठ के समान है. तो बैकुंठ में भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं होती है, भगवान की ऐश्वर्यमयी सेवा होती है. लेकिन गोलोक में ऐश्वर्यमयी सेवा नहीं होती है, गोलोक वृंदावन में तो माधुर्य सेवा होती है. महाप्रभु कीर्तन नित्य गीतम वादित्य माधान मनसो रसेन निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धि यायाली विरयुक्तरपेक्षणीय तत्राति दक्षात अति बल्लभस्य. इसके अलावा श्री राधिका माधव पार्य माधुर्य लीला गुण रूप नामना. माधुर्य लीला, तो जो माधुर्य लीला है, ये वैकुंठ में देखने को नहीं मिलेगी, इवन साकेत में भी देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी अन्य लोकों में देखने को नहीं मिलेगी. जो ये माधुर्य प्रेम और माधुर्य लीला है, ये केवल गोलोक वृंदावन धाम में देखने को मिलती है. इसीलिए जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जो भगवान के प्रेम से आकर्षित होते हैं, वो लोग गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं. और जो लोग केवल ऐश्वर्य से प्रभावित होते हैं, वो बैकुंठ में जाते हैं. तो इसी प्रकार से ये 64 श्लोक आज का खत्म हुआ. इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे. अच्छा, पढ़ लेते हैं इसको भी. ईश्वरेर अवतार ए 3 प्रकार, अंश अवतार आर गुण, सत्य अवतार तृतीय एमत, अंश अवतार पुरुष मत्स्याधिकयत. तो इसका ट्रांसलेशन है, देयर आर कैटेगरीज ऑफ इनकार्नेशंस ऑफ गॉड, partial incarnation, qualitative incarnation, and empowered incarnation. The Puranas and Matsya are example of partial incarnations. तो भगवान के 3 अवतारों को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है. एक भगवान के अंश अवतार, वैसे तो कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हो, लेकिन मोटा मोटा एक है अंश अवतार, जो भगवान के कंप्लीट अवतार नहीं, अंश है जिनके अंदर भगवान का. दूसरे भगवान के गुणावतार, जिनमें भगवान की क्वालिटीज है, भगवान की जैसी क्वालिटीज है. और तीसरा
इम्पावर्ड इंकारनेशन यानी कि सत्यावीश अवतार। ये हमने कल सुबह भी चर्चा करी थी, सत्यावीश अवतार। तो 3 तरह के अवतार हो गए, अंश अवतार, गुणावतार और सत्यावीश अवतार। अब जो अंश अवतार है इनके एग्जाम्पल क्या है? तो पुरुष अवतार और मत्स्य अवतार अंश अवतारों के उदाहरण है। तो इसी प्रकार से फिर हम कल देखेंगे ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुणावतार गानी सत्यावेश शनकादि पृथुव्यास मुनि। ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों गुणावतार है। कोई बोलेगा ब्रह्मा विष्णु शिव ये कौन है? तो बोलना ये भगवान के गुणावतार है, क्वालिटेटिव इनकारनेशन है भगवान। और सत्यावीस अवतार कौन है? कुमारगण, राजा पृथु, महामुनि व्यास, है कि नहीं? ये सब द कंपाइलर ऑफ वेदास। तो मैंने कल कहा था कि सत्यावीस अवतार उसको बोलते हैं जो भगवान किसी एक व्यक्ति को एम्पावर्ड करते हैं, उसको पावर देते हैं, शक्ति देते हैं। क्या करने के लिए? कुछ विशेष कार्य करने के लिए। वो विशेष कार्य क्या है? जैसे व्यास देव जी, व्यास देव को ग्रंथों का संकलन करना था, वेदों को लिखना था, इसीलिए भगवान ने इनको अपनी शक्ति दे दी। तो ये भगवान के अवतार हो गए। कैसे अवतार? सत्यावीश अवतार। ठीक है, तो आगे कल बात करेंगे। नरसिंह आरती कीजिए और कक्षा को खत्म कीजिए। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। Nobody is singing. नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने हिरण्याकाशि पूरवक्षः शीलतण्ठानखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा महि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहामनिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवने नाखा अद्भुत शृंगा ललिता हिरण्याकशिपु तनुभृंगा केशवदृक्ता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नर हरि जय राजा हरि प्रहलाद महाराज प्रभु पराजय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री श्री भक्ति विद्याविलास नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्ता शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो सुबह कल 6 बजे